हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझाऊंगी जो एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। अ स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000. इट्स वैल्यू डेप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% per annum. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year. इस सिचुएशन में एक वर्ड आया है डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज की कीमत कम होना। जैसे बायर ने स्कूटर कस्टमर ने स्कूटर 42,000 का खरीदा। अब अगर वो 1 साल बाद उसको बेचना चाहता है तो क्या वो 42,000 का ही बिक जाएगा? बिल्कुल नहीं बिक पाएगा, क्योंकि स्कूटर की अपनी वियर एंड टियर हुई है, जिसका मतलब होता है डेप्रीसिएशन। इस चीज को हम कहते हैं किसी प्रोडक्ट का डेप्रीशिएट होना। अगर कोई चीज हम यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट डेप्रीशिएट होता है। तो इसके अंदर, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से करा जा सकता है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, तो इसके अंदर हम स्कूटर के प्राइस को प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं, टाइम पीरियड 1 year ले सकते हैं क्योंकि 1 साल बाद ही स्कूटर की डेप्रिशिएटेड वैल्यू पूछी गई है, रेट 8% ले सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा उसके अंदर हमें फॉर्मूला 1 प्लस नहीं 1 माइनस R/100 यूज करना है, क्योंकि हम डेप्रिशिएटेड अमाउंट निकालना चाहते हैं, प्राइस कम हो गया है स्कूटर का। तो यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट 42,000 डाल दिया है, रेट हमारा 8% है और टाइम हमारा 1 साल है, तो काफ़ी ही कन्वीनियंट है 1 साल टाइम। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 8/100 को 2 से काटेंगे तो ये इतना कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 25 कटेगा। तो ये आ जाएगा आपका 42,000 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 2/25। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड 1 year था तो मुझे पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये हो जाएगा 25, एलसीएम आ गया 25 माइनस 2 23 आ गया। तो ये हो गया हमारा 42,000 इंटू 23 अपॉन 25। तो आप इस नंबर को काट सकते हैं, या अगर आपको 25 की टेबल याद हो तो हम इसको 420 इंटू 100 इंटू 23 अपॉन 25 लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली 4 टाइम्स कट जाता है, बचे हुए नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 42 420 इंटू 4 इंटू 23 हमको निकालना है। तो पहले हम 420 इंटू 4 निकाल लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा 1680। तो हमारा आया 1680 इंटू 23 हमारा स्कूटर का डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। तो इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, 1680 इंटू 23। आप जीरो ड्रॉप भी कर सकते हैं और जीरो को यूज करके भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करनी है। 3 8 ज़ा 24, 2 आपका आगे कैरी फॉरवर्ड आएगा, 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, 2 आगे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 2 ये हो गया प्लस हो गया 5। आप 2 से करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, तो 1 आएगा, इसको सर्कल कर लीजिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, ये फिर से 1 कैरी ओवर आ गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 0 4 6 8 3। तो ये हमारा अमाउंट आया 38,640। तो 1 साल बाद जो स्कूटर की वैल्यू है, सो स्कूटर आफ्टर 1 year, the price of the scooter after 1 year, और द वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 year जो आपने निकाला है 38,640 रुपीज आ गई उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू। दिस इज द मार्क फॉर राइटिंग मनी। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है
तो आप ₹38,640 भी लिख सकते हैं, या अगर आपको नए सिंबल में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.